दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे इंटरनेट कंप्यूटर जीके में एमपीए डीपीओ के लिए जो हमारा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है उसको आगे बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त सार जो है क्या है, ठीक है। तो इंटरनेट एक दुनिया भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों का विशाल व विश्वव्यापी जाल है जिनके मध्य विभिन्न माध्यमों से सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता है। इंटरनेट की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1962 में जेसी लिकलाइडर ने दिया था। तो इसको आप जो है टिक कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इंटरनेट जो इसकी स्थापना का विचार किसने दिया था, 1962 में दिया था जेसी लिकलाइडर ने। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक कहा माना जाता है। तो क्वेश्चन आता है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो जेसी लिकलाइडर को कहा जाता है। वेरी वेरी आईएमपी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इंटरनेट का प्रारंभ 1968 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट के विकास के साथ किया गया। अर्पानेट का दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। तो दुनिया का पहला नेटवर्क किसको कहा जाता है, अर्पानेट को कहा जाता है। अगले 20 वर्षों तक इंटरनेट का प्रयोग केवल रक्षा अनुसंधान तथा शिक्षा की संस्थाओं में ही किया जाता था। 20 वर्षों तक 1989 में इंटरनेट को सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। कब खोला गया, 1989 में, याद रखिएगा। 1990 में टिम बर्नर ली द्वारा www के आविष्कार ने इंटरनेट को नया आयाम दिया। तो पहले तो बात यह है कि www के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर ली हैं इसके आविष्कारक। टिम बर्नर ली साहब जो इसके आविष्कारक हैं 1990 में इसका आविष्कार किया था। 1993 में पहले वेब ब्राउज़र मोज़ेक का आविष्कार मार्क एंडरसन ने किया। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो www से सूचना तथा डाटा प्राप्त करने तथा उसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर का प्रदर्शन करने का कार्य करता है, कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने का काम करता है। 1993 में ही सर्न SERN ने www को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। कोई पैसा नहीं लगेगा। तो निःशुल्क किसने कराया, सर्न ने। 1994 में www के लिए विभिन्न मानकों द्वारा तथा प्रोटोकॉल का नियम विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम नामक संस्था की स्थापना की गई, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई, जबकि 1999 में इसे निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। अब आता है उपयोग, ठीक है, इंटरनेट का उपयोग कैसे करें। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है www, ठीक है, ये कुछ टर्म होते हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, सोशल नेटवर्क, वीडियो मैसेजिंग, चैटिंग, ठीक है, इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविज़न, ई कॉमर्स, ई प्रशासन, ये सब चीज़ें इसमें जो है आती हैं। अब ईमेल के बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। ईमेल का विस्तार, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल के अंतर्गत किसी संदेश को एक कंप्यूटर से एक या एक से अधिक कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। ईमेल की शुरुआत रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में हुई। कब हुई, रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में हुई, जिसे सामान्य जनता के लिए 1933 में उपलब्ध कराया गया। ईमेल से 25 MB तक के डाटा को भिजवाया जा सकता है। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले, ईमेल से कितना डाटा आपका जा सकता है, तो ईमेल से 25 MB तक का डाटा जो है भिजवाया जा सकता है। ईमेल के इनबॉक्स में चित्र संदेश 30 दिनों तक सुरक्षित रहता है। कितने दिन तक चित्र संदेश जो होता है वो कितने दिन तक, 30 दिनों तक सुरक्षित आपका रहता है। अब आती है चैटिंग क्या होती है, व्हाट इज चैटिंग। इंटरनेट के माध्यम से दो व्यक्तियों का आपस में बात करना चैटिंग कहलाता है। चैटिंग की सर्वप्रमुख विशेषता रियल टाइम कन्वर्सेशन है। प्रथम ऑनलाइन चैटिंग 1973 में हुई थी। तो प्रथम ऑनलाइन चैटिंग कब हुई थी, 1973 में। वर्तमान समय में व्हाट्सएप विश्व की सबसे लोकप्रिय सेवा है चैटिंग के माध्यम में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोग एक साथ बातचीत करके अपने संदेश को ऑडियो, वीडियो या दोनों माध्यमों से प्रेषित कर सकते हैं। सर्वप्रथम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1984 में की गई। ई गवर्नेंस, सामान्य रूप से सरकार की सुविधाओं, सेवाओं और कार्यों को कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की सहायता से सामान्य जनता को उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं कम लागत में तीव्र गति से उपलब्ध कराई जाती हैं। उदाहरण ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है। आगे चलते हैं।
इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों तथा प्रतिमानों का समुच्चय जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को संभव बनाती है। महत्वपूर्ण इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, परंतु इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है, अतः इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट कहा जाता है। सम्मिलित रूप से इसका प्रयोग कर इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर सर्वर के मध्य संचार स्थापित किया जाता है, एक दूसरे से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। जब किसी सूचना या डाटा को किसी कंप्यूटर सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है तो टीसीपी द्वारा से छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, उसके कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। इन समूहों को पैकेट्स कहा जाता है। आईपी प्रत्येक पैकेट्स को एक विशेष पता देता है, एक एड्रेस देता है प्रत्येक पैकेट को, जितने भी भाग हुए हैं, तथा गंतव्य तक पहुंचने के लिए उनका रास्ता तय करता है कि कैसे कैसे कौन कौन से कहाँ पहले सैटेलाइट पर जाना, फिर कहाँ जाना, फिर कहाँ जाना, और फिर कहाँ जाके उस व्यक्ति के पास पहुंच जाना है, इसके लिए वो भेजा गया है। यह सूचना एक रास्ते या अलग अलग रास्ते के द्वारा गंतव्य स्थान तक, ठीक है, रोटर्स के द्वारा पहुंचाई जाती है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या www पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। FTP यह इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल है जिनका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। फाइल में डाटा, साउंड, वीडियो आदि हो सकता है। SMTP यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। उपयोगकर्ता के कंप्यूटर या मैसेज को ईमेल सर्वर तक तथा पुनः सर्वर से रिसीवर तक पहुंच भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल मतलब जैसे मान लो आप जैसे देखा होगा प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल, तो कितने समय बजे वो ऊपर जाएंगे, कितने समय का भाषण देंगे, ठीक है, कहाँ पूरा मतलब प्रोटोकॉल से निश्चित होता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है, सुरक्षा दायरे घेरे सब होता है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर एक रास्ता निश्चित करता है कि कौन चीज़ पहले कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, और फिर जहाँ भेजना है उस गंतव्य स्थान पर कैसे और किस रूट से जाएगी। इंटरनेट सेवा हेतु आवश्यक उपकरण पीसी, मॉडेम, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर और संचार माध्यम। मॉडेम क्या है? यह मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर का संक्षिप्त रूप है। सामान्य टेलीफोन लाइन पर केवल एनालॉग संकेत भेजे जा सकते हैं, जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल उत्पन्न करता है। मॉडेम कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में बदलता है, जैसे टेलीफोन लाइन पर भेजा जाता है। दूसरी तरफ टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग डाटा को मॉडेम द्वारा डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर के उपयोग के लायक बनाया जाता है। डिजिटल डाटा को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है, जबकि एनालॉग डाटा को डिजिटल में बदलना डेमोडुलेशन कहलाता है। नए संचार के माध्यम ISDN, DSL आदि में डिजिटल डाटा को सीधे भेज दिया जाता है, वहाँ मॉडेम की आवश्यकता अब जो है नहीं पड़ती है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य करता है। कैसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? जो मोबाइल या कंप्यूटर को या अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ने का जो है काम करता है। ठीक है, उदाहरण इसके अपन जो है देख लेते हैं, जैसे क्रोम, मोजिला, ठीक है, ये जो है एक लिस्ट है, इसको आप जो है देख सकते हैं। आगे का जो अपना कारोबार, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। कनेक्शन क्या है? इंटरनेट कनेक्शन तो बैंडविड्थ व कीमत, इन दो घटकों के आधार पर ही कौन से इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग में लाना है या सर्वप्रथम निश्चित किया जाता है। इंटरनेट की गति बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। इंटरनेट एक्सेस के लिए कुछ इंटरनेट कनेक्शन इस प्रकार हैं। डायल अप कनेक्शन। डायल अप पूर्व उपस्थित टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। जब भी उपयोगकर्ता डायल अप कनेक्शन को चलाता है तो पहले मॉडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फ़ोन नंबर डायल करता है, जिसे डायल अप कॉल्स को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। वह फिर ISP कनेक्शन स्थापित करता है, जिसमें सामान्य रूप से 10 सेकंड से लगते हैं। सामान्यतः शब्द ISP उन कंपनियों के लिए उपयोग किया जाता है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती हैं, उदाहरण एयरटेल, MTNL, वोडाफोन आदि। ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए सामान्य रूप से होता है। यह इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों को प्रयोग करता है।
ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता को डायल अप कनेक्शन से तीव्र गति पर इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। ब्रॉडबैंड में विभिन्न प्रकार की हाई स्पीड संचार तकनीकें भी सम्मिलित हैं, जो कि इस प्रकार है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यह एक लोकप्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट एक्सेस डिजिटल डेटा को लोक टेलीफोन नेटवर्क के तारों तांबे के द्वारा संचालित किया जाता है। यह डायल सेवा की तरह है किंतु उससे अधिक तेज गति से कार्य करता है। इसके लिए DSL मॉडेम की आवश्यकता होती है जिससे टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। केबल मॉडेम, इसके अंतर्गत केबल ऑपरेटर्स को एक्सिलियर केबल के माध्यम से इंटरनेट इत्यादि की सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड 1.5 Mbps या इससे भी अधिक हो सकती है। फाइबर ऑप्टिकल तकनीक विद्युतीय संकेतों के रूप में उपस्थित डेटा को प्रकाशीय रूप में बदल उस प्रकाश को पारदर्शी गिलास फाइबर जिसका व्यास मनुष्य के बाल के लगभग बराबर होता है। कितना होता है? जिसका व्यास मनुष्य के बाल के लगभग बराबर होता है, इसके लिए प्राप्तकर्ता तक भेजता है। तो फाइबर ऑप्टिक ये होती है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक तकनीक ये क्या होती है? विद्युतीय संकेतों के रूप में उपस्थित डेटा को प्रकाशीय रूप में बदलकर, ठीक है, उस प्रकाश को पारदर्शी गिलास फाइबर जिसका व्यास यानी जिसका मतलब एक ऐसे जब मान लो ये है और इसको ये होता है व्यास आधा जिससे काटा जाए, तो ये एक बाल की मोटाई के बराबर होता है, ठीक है। ब्रॉडबैंड तो आपने सबने सुना होगा। आवर पावर लाइन क्या है, ठीक है। निम्न तथा माध्यम वोल्टेज के इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क व ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सर्विस को ब्रॉडबैंड आवर पावर लाइन कहते हैं। उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां पर पावर लाइन के अलावा कोई और माध्यम उपलब्ध नहीं है। उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र इत्यादि, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पावर आवर लाइन जो उपयोग होती है, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। मोबाइल में आपके एक ब्रॉडबैंड लगवा लिया जाता है, उसमें सारा नेटवर्क आता है और आप उससे वाईफाई के माध्यम से अपना इंटरनेट जो है यूज कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस ब्रॉडबैंड ग्राहक के स्थान और सर्विस प्रोवाइडर के बीच रेडियो लिंक का प्रयोग कर घर या व्यापार इत्यादि को इंटरनेट से जोड़ता है। वायरलेस ब्रॉडबैंड स्थिर या चलायमान होता है। ऐसे केबल या मॉडेम इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती, बस इसका प्रयोग हम किसी भी क्षेत्र में जहाँ DSL केबल इत्यादि नहीं पहुँच सकते कर सकते हैं। वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई यह एक बहुत ही सब भैया सबने नाम सुना होगा। वायरलेस फाइडेलिटी वाईफाई क्या होता है? तो आज जान लो वाईफाई क्या होता है। वायरलेस फाइडेलिटी इसका पूरा नाम है। यह एक सर्वाधिक वायरलेस तकनीक है जिसमें रेडियो आवृत्तियों को डेटा ट्रांसफर करने में प्रयोग किया जाता है। वाईफाई केबल या तारों के बिना ही उच्च गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। इसका प्रयोग हम रेस्तरां, कॉफी शॉप, होटल, एयरपोर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर और सिटी पार्क इत्यादि में कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस वाईमैक्स सिस्टम आवासीय तथा इंटरप्राइजेज ग्राहकों को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। यह वायरलेस मैक्स तकनीक पर आधारित है। वाईमैक्स मुख्यतः बड़ी दूरियों व ज़्यादा उपयोगकर्ता के लिए वाईफाई की भांति किंतु उससे भी ज़्यादा गति से इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। वाईमैक्स को वाईमैक्स फोरम ने बनाया था जिनकी स्थापना जून 2001 में हुई थी। आगे चलते हैं। मोबाइल, ठीक है, मोबाइल ब्रॉडबैंड, ठीक है, सर्विसेज जो होती है मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ठीक है। तो अपन इसको जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है आपकी परीक्षा के लिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कंप्यूटर वाला, इतना ध्यान रखिए आप। ब्रॉडबैंड सेवाएं मोबाइल व टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर से भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार की सेवाएं सामान्य रूप से मोबाइल ग्राहकों के लिए उचित है। इससे प्राप्त होने वाली स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन ये ब्रॉडबैंड जैसा काम नहीं करती है। सैटेलाइट टेलीफोन तथा टेलीविजन सेवाओं के लिए आवश्यक लेखा उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ब्रॉडबैंड सेवाओं में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, यह एक डिजिटल टेलीफोन सेवा जिसका उपयोग ध्वनि, डाटा या कंट्रोल सूचना इत्यादि को एक टेलीफोन लाइन तथा संचालित करने में किया जाता है। इसका प्रयोग बृहद स्तर पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क का, ठीक है। डोमेन नेम क्या होते हैं? बहुत ही शानदार चीज़ होती है डोमेन नेम को मैं आइए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर सर्वर या वेबसाइट पर निश्चित नामकरण की प्रणाली है।
कि आपका भैया एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए कि आप किस नाम से जो है कंप्यूटर सर्वर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उस कंप्यूटर सर्वर या वेबसाइट की विशिष्ट पहचान दी जाए। तब तो भैया आपके यहाँ कोई चीज़ भेजी जाएगी या आपके यहाँ से दूसरे के यहाँ भेजी जाएगी कि किसके यहाँ से भैया आया, एड्रेस तो डालना पड़ेगा, तो उसके लिए एक पहचान की आवश्यकता होती है। अतः नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे डोमेन नेम कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, नेम एंड एक्सटेंशन। डोमेन नेम के अंतर्गत नाम कुछ भी रखा जा सकता है, जबकि एक्सटेंशन उपलब्ध विकल्पों में कोई भी एक हो सकता है। डोमेन नेम आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन होता है इसको कुछ ऑप्शंस होते हैं, फ्यू ऑप्शंस, उसमें से आपको चुनना होता है। जैसे राम.com में राम नाम है, जबकि .com एक्सटेंशन है, इसको आप जो है बदल नहीं सकते, कुछ ऑप्शन होंगे 2-4, बाकी नहीं। डोमेन नेम में अंग्याक्षर या हाइपर का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो आप जो है अपना नाम कितने अक्षरों में डाल सकते हैं, तो 64 कैरेक्टर हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है। एक्सटेंस का उदाहरण क्या क्या लगता है, ठीक है। .net कुंजबिहारी.net, कुंजबिहारी.org, ठीक है। .in माने इंडिया इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन। .gov मिलिट्री, ये जो है एडू है, जो है इनमें वो ऑप्शन आते हैं, कोई भी आप जो है चुन सकते हैं। वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसा स्थान है जहां से विभिन्न वेब पेज को देखा जा सकता है। कई वेबसाइट डाटा अपलोड, डाउनलोड, मेलिंग सर्विसेज, सर्च इंजन, सोशल मीडिया जैसी सुविधा प्रदान करती हैं। इन वेबसाइट को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जैसे .net, .gov आदि। वेबसाइट का एक व्यवहारिक वर्गीकरण के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किया जा सकता है। इस आधार पर बनाए गए महत्वपूर्ण वर्ग निम्नलिखित हैं। सर्च इंजन। वेब सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे सूचना को खोजने के लिए तैयार किया गया है। विश्व का पहला सर्च इंजन W3 कैटालॉग था, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। विश्व का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल है। कौन है सबसे गूगल एक नंबर पर, और गूगल क्या है, सर्च इंजन है, जिसके संस्थापक लैरी पेज हैं। कौन है, लैरी पेज। सर्जी ब्रिन तथा मनलो पार्क थे, ठीक है। कौन कौन थे इसके संस्थापक, लैरी पेज, सर्जी ब्रिन तथा मनलो पार्क, 3 लोग थे। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। बहुत ज़्यादा दोस्तों गूगल की स्थापना को नहीं हुए हैं, इतना जान लो। 1998 माने हम और आप सबके जन्म होने के बाद ही गूगल का जो है स्थापना हुई है, आविष्कार हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, मतलब बहुत ही कम लोग जो है ADPO का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वो उनका जन्म 1998 या उसके बाद हुआ, सबका पहले ही होगा लगभग मेरे हिसाब से जो है। जहाँ तक कुछ लोग एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो 22-23 साल का ही ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। कहाँ है, गूगल आज जाके पहुँच गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गूगल का कैलिफोर्निया में। सर्च इंजन आधारित वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री ढूंढने में प्रयोक्ताओं की सहायता करता है, जो भी आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन से हैं उदाहरण, ये कौन कौन सर्च इंजन है, ये गूगल है, ठीक है, याहू है, एसोसिया है, एक्सलीड है, ठीक है, गीगाब्लास्ट, ठीक है, मोनेक्स, क्वांट, सोग्यू, ठीक है, एंडेक्स, यूडाओ, ये सब जो है, ये इसको जो है आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों। आगे आते हैं, आगे ईमेल क्या, अब ये जो है ईमेल सेवा को, ठीक है, देखते हैं कि ईमेल सेवा क्या होती है। ये थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं आया है, लेकिन मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपको ये समझ में आता जाएगा। ईमेल सेवा प्रदान करने वाला वेबसाइट प्रयोक्ताओं को अपने ईमेल अकाउंट बनाने की तथा अकाउंट द्वारा दूसरों को मेल भेजने व उसे प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है कि ये ईमेल जो है एक दूसरे को जाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये जाना है और आना है, ठीक है। आउटबॉक्स इनबॉक्स ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। जीमेल जो होता है, जीमेल, याहू, ठीक है, रेडिफमेल, हॉटमेल, India.com, ये सब जो है इतनी चीज़ें जो है ईमेल सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख वेबसाइट है। तो ठीक है, ईमेल सेवा कर, जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी वेबसाइट जो है ईमेल सेवा उपलब्ध कराने वाली, तो इनमें से कोई भी आ जाए आप लगा देना, ऑप्शन सही निकल जाएगा, ठीक है। आगे आता है
ई बिजनेस क्या होता है। तो ई बिजनेस ऑनलाइन खरीदी बिक्री के व्यापार में संलग्न वेबसाइट ई बिजनेस से संबंधित वेबसाइट कहलाती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील आदि। ये सब ई बिजनेस से संबंधित वेबसाइट हैं, इस पर ऑनलाइन खरीद फरोख्त होती है। सोशल नेटवर्किंग क्या कहलाती है? व्यक्तियों तथा संगठनों को परस्पर जोड़ने वाली आभासी संरचना या नेटवर्क को सोशल नेटवर्किंग कहते हैं, जिससे लोग आपस में से जुड़े, जैसे फेसबुक वगैरह। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग के साइट के माध्यम से संपर्क व संचार स्थापित किया जाता है। सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन प्रोफेसर बर्नेस ने 1950 में शुरू किया था। सोशल नेटवर्किंग साइट लोगों को अपने विचार व्यक्त करने और ऑडियो, वीडियो तथा फोटो शेयर करने के लिए स्थान उपलब्ध कराती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्कर हैं। ठीक है, अब आता है यूट्यूब भैया, जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इसके बारे में जो है थोड़ा सा जान लीजिए। यूट्यूब जो है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, इसमें वीडियो शेयर किए जाते हैं, जहां कोई भी व्यक्ति वीडियो क्लिप अपलोड कर सकता है तथा पहले से अपलोड वीडियो में देख सकता है। यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी। भैया ये और बात की चीज़ है, मात्र 17-18 साल इसको हुए हैं। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया राज्य में है। यहाँ ये इसका मुख्यालय भी कैलिफोर्निया में, ये समझ लो गूगल का भाई है। इस संस्था की स्थापना स्टीवन चांड-हर्ली व जावेद करीम ने की थी, 3 लोगों ने। ठीक है, याहू यही एक सर्च इंजन है तथा ईमेल करने वाली वेबसाइट है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। याहू का जो है गूगल से पहले का है, 98 का गूगल है ये। ठीक है, इसके संस्थापक जेरी यंग तथा डेविड फ्लोथ है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में था। ठीक है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट, इस साइट के माध्यम से नए दोस्त बनाए जा सकते हैं, उन्हें संदेश भेजा जा सकता है तथा पुराने दोस्तों से जुड़ा रह सकता है। 13 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। तो फेसबुक के लिए कितनी उम्र कम से कम आवश्यक है? तो दोस्तों 13 वर्ष से अधिक का बच्चा है तो वो फेसबुक पर जो है यूजर बन सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है, तो फेसबुक यूट्यूब से पहले आई, इतना याद रखना। और याहू गूगल से पहले। ट्विटर सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। इसे माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं। ट्वीट या संदेश भेजने का सुविधाजनक व तीव्र तरीका ट्विटर है। ट्वीट टेक्स्ट में अधिकतम 280 कैरेक्टर होते हैं। कितने? 280 कैरेक्टर वो आप एक बार में लिख सकते हैं। इसकी स्थापना 2006 में कैलिफोर्निया में की गई। तो कैलिफोर्निया बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की गई, बहुत ही शानदार। तो यूट्यूब कैलिफोर्निया में है आपका भैया। ठीक है, गूगल कैलिफोर्निया में है, और ये फेसबुक भी है, और ये सब ये सारे के सारे मेन कैलिफोर्निया में इनके जो है ऑफिस हैं। ठीक है, विकिपीडिया यह ऑनलाइन, ठीक है, इसकी स्थापना 2001 में जेम्स बेल्स तथा लैरी सेंगर द्वारा की गई थी विकिपीडिया की। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया है ये ऑनलाइन एक प्रकार का, जिसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, विकीलीक्स क्या होते हैं? यह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स लीक करने की खोजी पत्रकारों की वेबसाइट है, जिसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्या हो जाते हैं? लीक हो जाते हैं। इसकी स्थापना 2006 में जूलियन असांजे ने की थी। इसके द्वारा पनामा पेपर्स तथा पैराडाइज पेपर्स लीक किए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको जाना। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।